हे यू ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अबाउट द डिस्प्यूटेड आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्टली डिस्प्यूट्स होते क्यों हैं ये हम जानेंगे। तो डिस्प्यूट्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं एंड वर्ल्ड में बहुत सारी डिस्प्यूट्स होती हैं जिससे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं। सो मेजर जो रीजंस हैं डिस्प्यूट्स के, दे आर फर्स्ट वन इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर किसी आइलैंड पे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है प्लेंटी अमाउंट में, तो ऑब्वियसली कंट्रीज़ चाहेगी कि वो किस तरीके से वहाँ पे कैप्चर करके उसे एक्सप्लॉइट कर सके। देन सेकेंड वन इज़ द मिलिट्री एक्सपेंशन। तो मिलिट्री एक्सपेंशन से क्या फ़ायदा है कि वहाँ पे अगर कोई, जैसे साउथ चाइना सी की एग्जांपल ले हम, तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है ट्रेड को लेके, या फिर इंडियन ओशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी साउथ चाइना सी से जो कनेक्शन है, तो आप देख सकते हैं कि इस बीच जो रूट है इस पिक्चर में, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से कंट्रीज़ चाहती हैं कि वो कैप्चर करे कुछ सिग्निफिकेंट आइलैंड्स को, जिससे कि उन्हें ट्रेड में और ईजीनेस हो। तो ये जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं सी या ओशन में, तो इसके लिए एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसके लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं या बाइंडिंग होते हैं सभी कंट्रीज़ पे। तो इस बॉडी का नाम है UNCLOS। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द लॉज ऑफ द सी। सो नाउ इस बॉडी के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगी। सो द फैक्ट्स आर कि मरीन रिसोर्सेज कैन बी प्रोटेक्टेड एंड सेफ गार्डेड स्पेशली इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स where the need for marine resources protection has increased even more than it was during 1960s and 70s। तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि जितने मरीन रिसोर्सेस हैं उनको प्रोटेक्ट और सेफगार्ड करने के लिए इस जो लॉ को है ये बनाया गया था एंड इस बॉडी को दिया गया था ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये वर्ल्ड ओवर में एप्लीकेबल हो, ताकि कहीं पे भी उतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स देखने को ना मिले। एंड ये जो है जितने भी प्रोटेक्शन के मरीन रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन की बात आती है, तो 1960s और 70s के टाइम पे जो सिचुएशन था और अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ही डिफरेंट है एंड अभी इस लॉ का जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे जितने आइलैंड से डिस्प्यूटेड जो मेजर वंस, उसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डिस्प्यूट्स हैं आइलैंड के, ये बहुत ही पहले से चली आ रही हैं। तो वन बाय वन जब मैं डिस्कस करूँगी तो आपको बताऊँगी कि हर एक आइलैंड की डिस्प्यूट कब से स्टार्ट हुई थी बेसिकली। सो द फर्स्ट वन इज़ द हैंस आइलैंड एंड ये आइलैंड जो है इट इज़ अ स्मॉल आइलैंड एंड इट इज़ अनइनहेबिटेड, मीन्स कि ये सूटेबल नहीं है इंसान लोग के वहाँ पे मतलब जाके बसने के लिए। सो ये आइलैंड जो है इट इज़ इन आर्कटिक एंड इट हैज़ नो रिसोर्सेज ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। सो ये आइलैंड बेसिकली इट इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन कैनेडा एंड डेनमार्क। तो आप इस मैप में देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ कैनेडी चैनल, और ये सेपरेट करता है कैनेडाज एल्समियर आइलैंड फ्रॉम ग्रीनलैंड एंड द डिस्प्यूट डेट्स बैक टू 1980s। सो दे आर स्टिल ट्राइंग टू रीच अ म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड अभी तक एग्रीमेंट हो नहीं पाई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आइलैंड। तो सेकेंड आइलैंड जो है इट इज़ सेनकाकू आइलैंड एंड ये आइलैंड भी अनइनहेबिटेड है। सो ये आइलैंड जो है इट इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना, जापान एंड ताइवान। सो दिस आइलैंड इज़ प्रेजेंट इन ईस्ट चाइना सी एंड ये जो डिस्प्यूट है चली आ रही है फ्रॉम 14th सेंचुरी। तो आप यहाँ इस मैप में देख सकते हैं कि ये आइलैंड कहाँ पे प्रेजेंट है। सो थर्ड आइलैंड जो है इट इज़ पार्सल आइलैंड एंड इट इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना, ताइवान एंड वियतनाम। सो दिस आइलैंड इज़ प्रेजेंट इन साउथ चाइना सी। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन एंड ये डिस्प्यूट जो है इट इज़ फ्रॉम 1974। सो ये काफ़ी लंबे टाइम से जो है ये डिस्प्यूट चली आ रही है। ऑल्सो चाइना ने इस आइलैंड पे रिसेंटली स्टैब्लिश की थी न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स एंड पार्सल आइलैंड्स के साथ साथ स्पार्टले आइलैंड्स, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगी, उस पर भी चाइना ने अपनी न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स को स्टैब्लिश की है।
सो द फोर्थ वन इज़ स्कारबोरो शोल। तो ये जो आइलैंड है इट इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना, ताइवान एंड फिलीपींस। तो ये 2012 से डिस्प्यूट चली आ रही है एंड यू कैन सी द लोकेशन ऑफ दिस आइलैंड। यहाँ पे साउथ चाइना सी में ये प्रेजेंट है। सो द फिफ्थ आइलैंड इज़ पार्टले आइलैंड्स एंड ये आइलैंड जो है इट इज़ नियर अबाउट ग्रुप ऑफ 130। सो इट इज़ कॉल्ड आर्कीपेलागो। एंड देन इसकी हम बात करेंगे अगर फीचर्स की, तो ये एक अनइनहेबिटेड आइलैंड है। देन ये आइलैंड जो है इट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम चाइना एंड ताइवान। सो नाउ टॉकिंग अबाउट कि ये किसके किसके बीच डिस्प्यूटेड है। सो इट इज़ बिटवीन चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस एंड मलेशिया। तो आप इस आइलैंड की लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आइलैंड जो है इट इज़ प्रेजेंट इन साउथ चाइना सी। एंड वन फैक्चुअल थिंग इज़ दैट 1970s में इसकी आसपास की एक आइलैंड में ही ऑयल की डिस्कवरी हुई थी। सो वन मोर थिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्सल आइलैंड्स और स्पार्टले आइलैंड्स दोनों पे ही चाइना ने जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स जो है इस्टेब्लिश की थी। द सिक्स्थ आइलैंड इज़ द चैगोस आइलैंड। तो चैगोस आइलैंड जो है इट इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड मॉरिशस। तो आप यहाँ पे मैप में इसकी लोकेशन देख सकते हैं। ये आइलैंड जो है इट इज़ प्रेजेंट इन सेंट्रल इंडियन ओशन एंड जो ये डिस्प्यूट चली आ रही है इट इज़ फ्रॉम 2010। सो इस आइलैंड के बारे में एक फैक्ट है विच इज़ जो ये डिस्प्यूट है यूके एंड मॉरिशस के बीच, तो मॉरिशस को जो है सपोर्ट है ऑफ अफ्रीकन यूनियन एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्रीज़। सो द लास्ट आइलैंड इज़ कुरिल आइलैंड। तो ये आइलैंड जो है इट इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन जापान एंड रशिया। तो इस आइलैंड की लोकेशन आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। सो इट इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन एंड वन पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट जापान में जो इस आइलैंड की डिस्प्यूट को बोला जाता है नॉर्दर्न टेरिटरीज डिस्प्यूट। सो नाउ इस आइलैंड के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि सेटलमेंट को लेके, डिस्प्यूट सेटलमेंट को लेके जनवरी 2019 में जापान एंड रशिया के बीच जो है बात हुई थी बट कोई सेटलमेंट नहीं हो पाई थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेजर डिस्प्यूटेड आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।